सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप सब के लिए फिर से लेके आया हूँ वर्क फ्रॉम होम एंड गाइज ऐसी कंपनी की तरफ से लेके आया हूँ जहाँ पर गाइज आपका काम काफ़ी इजी रहेगा। एक कंपनी है सर्टिफाई ओएस नाम से। गाइज इस कंपनी में हमें क्या काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या कोई टेस्ट इंटरव्यू होगा, हर चीज़ के बारे में हम डीपली आज बात करते हैं। सो गाइस सबसे पहले इस कंपनी का नाम है सर्टिफाई ओएस एंड गाइस इस कंपनी में हमें काम करना होता है किसी डॉक्टर को अगर किसी हॉस्पिटल में जाना है ना तो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना। अब गाइज बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप समझो, जैसे ही गाइज आप जो वीडियो देख रहे हो आपको किसी हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। अब मैं ये जॉब कर रहा हूँ सर्टिफाई ओएस से कनेक्ट होकर। अब मैं आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करूँगा। कैसे चेक करूँगा? गूगल पर कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब सर्टिफाई ओएस क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन देगा मुझे, मैं चेक करूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। गूगल से मैच करूँगा, मुझे लगेगा कि हाँ इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है, देन आपका ये फॉर्म मैंने भर दिया। ऐसे ऐसे मुझे डेली टास्क मिलेंगे इस वेबसाइट की तरफ से, 5 टास्क, कभी 10 टास्क। मैं टास्क कंप्लीट करूँगा। जैसे मैंने आपका फॉर्म फिल कर दिया, आपको मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया, ठीक है। अब वो वेरीफाई हो गया, अब आप सिंपली उसे सबमिट कर सकते हो। ऐसे ही अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, अब मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपका नंबर यहाँ होना चाहिए था लेकिन आपका नंबर नहीं लिखा हुआ। अब मैं क्या करूँगा, आपसे कांटेक्ट करूँगा, आपसे कांटेक्ट करके आपकी इन्फॉर्मेशन लेके अच्छी तरीके से चेक करके देन मैं देखूंगा कि हाँ आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, मैं यहाँ पर वेरीफाई कर दूंगा, आप सिंपली सबमिट कर सकते हो। जस्ट गाइस ऐसे ही यहाँ पर आपको भी टास्क मिलेंगे। ये कंपनी वाले जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, ये कंपनी वाले आपको डेली बेसिस पर टास्क देंगे। जैसे कि आपको आज 3 टास्क दे दिया कि इन डॉक्टर्स के पेमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं। अब आपने वेरीफाई करे, जस्ट यहाँ पर आपने वेरीफाई करे, आपको पर मंथ तो पेमेंट मिल जाएगी। बस डेली टास्क यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं एंड यहाँ पर आपने जैसे ही वेरीफाई करा आपका काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको काम करना है। एंड गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सैलरी की। यहाँ पर गाइस सैलरी इन्होंने जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिख रखी है 3 LPA से 5 LPA, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली 25,000 से लेके 40,000 के बीच अप्रोक्सीमेटली इतनी रहेगी। अब आप कि यहाँ पर नॉलेज पर डिपेंड करेगी सैलरी। आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, उस बारे में आगे बात करेंगे। तो आपका इंटरव्यू होगा ना, उससे चेक करेंगे आपकी पर्सनैलिटी, उस बेस पर यहाँ पर आपकी सैलरी रखेंगे। सो गाइस अप्लाई कैसे करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आपने सबसे पहले समझ लिया आपका काम क्या रहेगा, आपकी सैलरी कितनी रहेगी। अब बात करते हैं कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले गाइस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बेसिक तरीके से आपको चलाना आना चाहिए कि ये ऐसे सेव होता है, ये ऐसे डिलीट होता है, ईमेल कैसे लिखी जाती है। नॉर्मल अगर आप कंप्यूटर ले लोगे, बेसिक उसकी चीज़ें सीख लोगे तो भी आपके लिए बेस्ट है। एंड आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए एंड आपका फोकस भी अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आप काम कर रहे हो ना तो फोकस के साथ काम करो। ये मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, ये अगर आपके पास गाइज है ना तो आप इजीली इस जॉब को कर सकते हो। लेकिन गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू भी होगा। सो गाइस इंटरव्यू टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है, अभी अप्लाई कैसे करना है फुल प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये समझ लो आप, लास्ट पॉइंट है कि इंटरव्यू टेस्ट का प्रोसेस आपने समझ लिया, क्या काम रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एंड इंटरव्यू का प्रोसेस हम समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले गाइज आपका HR इंटरव्यू होगा, जहां पर पूछेंगे आप अपने बारे में बताओ, आप ये रिमोट वर्क मतलब वर्क फ्रॉम होम जॉब क्यों करना चाहते हो, आपको इस कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला। तो आप नॉर्मल इनके आंसर दे सकते हो, जैसे कि मुझे इंस्टेंट हेल्प यूट्यूब चैनल से इस बारे में पता चला। आप अपनी तरफ से यहाँ पर इस तरीके से बोल देना। आप स्ट्रेस में कैसे काम कर सकते हो, इससे ही रिलेटेड गाइज, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। अब गाइज यहाँ पर आपकी स्किल चेक की जाएगी, जहाँ पर आपको किसी फेक डॉक्टर की डिटेल्स दी जाएंगी एंड कहा जाएगा चेक करो। आपको वहाँ पर चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ है, कहीं गलती है आपको इन्फॉर्म करना है। आपको आपसे नहीं हो रहा तो आपको आगे टीम को बताना है। ये छोटा सा काम करना है गाइज आपको, ये तो इजीली आप कर पाओगे। एक्सेल या गूगल शीट में आप कैसे फॉर्म फिल करते हो, अगर यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना है, उसकी डिटेल्स लिखनी है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी गाइज आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे कि कॉपी पेस्ट, कंप्यूटर पर कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो वो कैसे करना है। देन गाइज थर्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब गाइज जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आप इनकी एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइज़ यहाँ पर ये पूछ सकते हैं आपसे, अगर किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप क्या करेंगे, अगर किसी डॉक्टर का लाइसेंस इनवैलिड हो तो आप क्या करेंगे,
तो आप आगे इन्फॉर्म करेंगे टीम को। अगर 2 डॉक्यूमेंट में डाटा मिसमैच हो तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, आप आगे उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनसे पूछोगे। जो मैंने आपको बताया है ना, इनको आप एक बार फिर से चैट जीपीटी से पूछना और यूट्यूब पर भी आप समझना, देन आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी। देन आप अप्लाई करना, देन आप टेस्ट देना, देन आप इंटरव्यू देना। एंड फोर्थ यहाँ पर आपका रहेगा टाइपिंग और ईमेल टेस्ट। ये ऑप्शनल है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी, बट आप प्रैक्टिस करना। जैसे कि आपसे शॉर्ट मेल ड्राफ्ट ये करवा सकते हैं। 30 से 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इंटरव्यू का टेस्ट का जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये नॉर्मली क्वेश्चन आंसर होंगे आपके बारे में ही, जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। गाइज यहाँ पर आप कमी रखना, जिससे हो सकता है आपके हायर होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है। आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हो, तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होंगे कि आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, ये बेसिक से क्वेश्चन है। तो आप इन चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास लैपटॉप, वाईफाई ये चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर आप काम कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, एंड आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इन चीज़ का आप ध्यान रखना, देन आप अप्लाई करना। सो गाइज, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर गाइज जैसे कुछ लोकेशन दिखा रखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन जगहों से हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है रिमोट, ऑल ओवर इंडिया से हर कोई इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। अब गाइज अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे तो इस जॉब के बारे में फुल डिटेल है, तो आप पढ़ लेना। देन लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है रिज्यूम CV। यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले अपना रिज्यूम अपलोड करना है। अब रिज्यूम आपको वो नहीं अपना जैसा आपने नॉर्मल बना रखा है वही अपलोड करना है, नहीं गाइज, यहाँ पर आपको रिज्यूम अपलोड करना है इस जॉब से रिलेटेड। अब गाइज इस जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है ना, मैंने आपको अभी जो दिखाया है इस जॉब की डिटेल, उसको कॉपी करना, चैट जीपीटी पर पेस्ट करना, अपनी डिटेल्स ऐड करना, एंड लिखना मुझे इस जॉब से रिलेटेड रिज्यूम के पॉइंट्स दो। कैनवा से आप बिल्कुल फ्री में एक रिज्यूम बनवा सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बता रखा है कैसे रिज्यूम बना सकते हो, बट गाइज आप चाहो तो आपको काफ़ी जल्दी हमारी टीम की तरफ से रिज्यूम बनकर मिले, तो आपको कांटेक्ट करना है हमारी टेलीग्राम आईडी पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम आईडी की, तो आप कांटेक्ट करना, तो आपको काफ़ी कम प्राइस में हमारी टीम के थ्रू एक इस जॉब के लिए रिज्यूम बनाकर आपको दे देंगे। काफ़ी हाई चांस रहेंगे कि आप यहाँ पर जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि प्रोफेशनल इस जॉब से रिलेटेड आपको रिज्यूम बनाकर दे देंगे। काफ़ी कम प्राइस में आपका रिज्यूम बन जाएगा। एंड अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो उसके थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करना, रिज्यूम आपका प्रोफेशनल बन जाएगा। अब सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करना है, आपको अपना फुल नेम ऐड करना है, ईमेल एड्रेस ऐड करनी है। एंड गाइज ईमेल एड्रेस ध्यान रखना, ईमेल का आपका स्टोरेज नहीं भरा हुआ हो। बहुत सारे लोगों का ईमेल का स्टोरेज फुल रहता है, तो उस वजह से ईमेल नहीं आती, वो जॉब में सिलेक्ट भी हो जाता है ना, वो परेशान रहते हैं कि ईमेल ही नहीं आ रही, क्योंकि गाइज हो सकता है आपका ईमेल का स्टोरेज फुल हो। तो ध्यान रखना, ईमेल अपनी चेक करना, देन अपना फ़ोन नंबर सही से ऐड करना, क्योंकि गाइज बहुत सारे लोगों के फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता, वो कांटेक्ट करेंगे ना आपको तो कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो आपको कॉल ही नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना ये चीज़ें आप अपनी यहाँ से ओपन रखना, ठीक है। फ़ोन नंबर ऐड करना, अपनी करंट लोकेशन, करंट कंपनी, मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी का नाम आपको ऐड करना है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे तो आपको जस्ट यहाँ पर NA लिखना है, NA। एंड गाइज नीचे की तरफ आप देखो लिखा हुआ है अटैच योर रिसेंट फेस क्लियरली विजिबल, मतलब कि गाइज आपको अपना एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। एंड ध्यान रखना कंधे से थोड़ा नीचे हो, ठीक है, एंड यहाँ तक आपका फ़ोटो आए, एक चेहरा आपका विजिबल हो, ऐसा फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इस पोजीशन के लिए आपकी डिज़ायर्ड सैलरी कितनी है, तो गाइस मैंने आपको एक सैलरी बताई है, ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से देखकर यहाँ पर आप सैलरी अपने हिसाब से लिख लेना। एंड गाइस यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी टू स्टार्ट वर्किंग फॉर सर्टिफाई, मतलब कि गाइज यहाँ से पूछ रहे हैं कि आप कंपनी में कब से काम करने के लिए रेडी हो, इमीडिएटली, या फिर गाइज अगर आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको उस कंपनी में जॉब छोड़ने के लिए कितने दिन का टाइम लगेगा, 30 दिन का, 60 दिन का, या 60 से ज़्यादा दिन का आपको टाइम लगेगा। अगर गाइज आप कहीं भी काम नहीं कर रहे, आप इमीडिएट ज्वाइन होना चाहते हो इस वाली कंपनी में, तो आप इमीडिएटली वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना। तो गाइस अब यहाँ से पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो
उसमें जो आप काम करोगे उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपने जस्ट अभी स्टार्ट ही करा है, आपको अभी आता भी नहीं ज़्यादा कुछ, तो आप जस्ट फ्रेशर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइस यहाँ से पूछ रहे हैं अगर आपने कहीं काम किया है तो उस कंपनी का यहाँ पर आप नेम ऐड करो। लेकिन गाइस अगर आपने कहीं काम नहीं करा तो उस केस में यहाँ पर आप लिख दोगे NA, मतलब कि आपने कहीं काम नहीं करा, जस्ट फर्स्ट टाइम आप इसी वाली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इसी में काम करना चाह रहे हो। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ, इंट्रोडक्शन वीडियो। सो गाइज अब यहाँ पर आपको एक वीडियो बनानी है, यहाँ पर अपलोड फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको अपलोड करनी है उस वीडियो को। अब गाइज आपको यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट की एक वीडियो बनानी है जहाँ पर गाइज आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। एंड गाइज इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलना है। ये बहुत आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसी तरीके से आपको वीडियो बनानी है। वीडियो में आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। बट फ्रेशर हो तो आप गाइस इस बात को ध्यान रखो आप कि अगर आप फ्रेशर हो तो अपने आप को एक एज अ फ्रेशर ही लेकर चलो। एंड आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो इस बारे में आपको ध्यान रखना। 2 मिनट की वीडियो बनानी है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का यूज़ करना है। एंड सिंपली आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है वो चीज़ें आपको बताकर अपलोड फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। एंड गाइज नीचे की तरफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, गाइज यहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे रिज्यूम में या जो मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड करी है वहाँ पर मैंने वो चीज़ ऐड नहीं करी, तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स के साथ या फिर आप लाइन के साथ इस तरीके से एक पैराग्राफ बनाकर भी 2-3 पैराग्राफ जो जो आप लिखना चाहो वो लिख देना आप। एंड जस्ट आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना। देन गाइस जैसे ही यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, इंस्टेंट 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपके पास इनकी तरफ से एक मेल आ जाएगी। देन गाइस मेल में आपके पास एक लिंक आएगी, वो होगी असेसमेंट की। एंड गाइस असेसमेंट ये कहते हैं कि आपको जल्द से जल्दी असेसमेंट देना है अपना एंड सबमिट करना है जितना जल्दी हो सके। सो गाइस ये जो इंस्टेंट आपके पास एक मेल आ जाएगी ना, तो असेसमेंट की लिंक होगी तो वो आपको कंप्लीट करना है। असेसमेंट जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे आप उसमें पास हो जाते हो, देन ये आगे का प्रोसेस आपको समझा देंगे। ये आपका एक टेस्ट भी ले सकते हैं, टाइपिंग का टेस्ट, और ये नॉर्मली जो मैंने आपको स्टेप्स बताएं टेस्ट के इंटरव्यू के वो आपके आगे प्रोसेस में फिर और होंगे। देन गाइज काफ़ी सारे लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो गाइज इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाए इनका रिस्पांस आने में। कभी कभी गाइज यहाँ पर 2 हफ्ते भी लग जाते हैं रिस्पांस आने में अगर इनके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हुई होंगी। तो आप वेट करना, अगर इनका रिस्पांस नहीं आता तो आप इन्हें ईमेल भी सेंड कर सकते हो। गाइज काफ़ी इजी प्रोसेस है, गाइज काफ़ी सारे लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गाइज नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जिसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो फिर उसी टॉपिक पर आने वाली है।